सर्दियों में हम बहुत सारी गर्म चीज़ें खाते हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सर्दियों में हमें अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए ये सब खाना पड़ता है। लेकिन कई बार ये गर्म चीज़ें खाने से हमारे पेट में गर्मी हो जाती है। तो चलिए अपने पेट को ठंडी ठंडी राहत देने के लिए आज हम बनाएंगे मूली की चटनी। विंटर्स में मूली की चटनी जो है काफ़ी घरों में बना के खाई जाती है और इसकी रेसिपी जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे आप एक बार बना के काफ़ी महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। मूली की चटनी ना सिर्फ पेट के लिए अच्छी होती है बल्कि ये हाजमे के लिए भी अच्छी होती है, भूख को भी बढ़ाती है और यहाँ तक कि एसिडिटी में भी इससे आराम मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो मूली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली थी मूली। ये बहुत बड़ी मूली थी तो इसे मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। साथ में ली थी लाल वाली छोटी वाली मूलियाँ। ठीक है, अब इन्हें जो है मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ था। अब इन्हें हम कर लेंगे पील और पील करने के बाद आप इन्हें दोबारा वॉश कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा और किचन टॉवल से इन्हें थोड़ा थोड़ा सुखा लेंगे। अब हम देख लेते हैं इस चटनी में हम और क्या डालेंगे। तो ये है जो लाल वाली मूली है उनके पत्ते, 4-5 पत्ते मैंने उस मूली के लिए थे। ये है हरा लहसुन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। और साथ में ये है हरा धनिया। इन सबको मैंने अभी धोया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन सबको सुखा लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किचन टॉवल में जो हमारी मूली के पत्ते थे उन्हें मैं यहाँ पे सुखा रही थी। उसके बाद जो आपका लहसुन और धनिया है उसे भी हम यहाँ पे अच्छे से सुखा लेंगे। अगर आप इसे 3-4 दिन के लिए ही बना रहे हैं या थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये चटनी स्टोर करनी है तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पूरी तरीके से प्रॉपरली जो है सुखा लीजिएगा, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा तो चटनी का जो है वो ख़राब रहने का डर रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से सुखा लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक बोल और एक बोल में ही मैं यहाँ पे काटूंगी मूली को आपको जो है यहाँ पे रफली चॉप करना है। लेकिन अगर आपका मिक्सर चॉपर बड़ा है तो आप इस तरह से रफली बड़े बड़े स्लाइसिस में चॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मिक्सर या चॉपर छोटा है, उसका जार छोटा है, तो आप इन्हें बारीक और छोटे टुकड़ों में काटिएगा। मेरे मिक्सर का जो जार है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसे इस तरह से रफली चॉप कर रही थी मूली को। उसके बाद काट लेंगे धनिया को भी हमें इस तरह से रफली ही चॉप करना है। और धनिया के जो बड़े वाले डंठल हैं उन्हें नहीं डालेंगे, छोटे छोटे डंठल डाल देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बहुत बड़े डंठल हैं उन्हें नहीं डालेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डालेंगे मूली के पत्ते। मूली के पत्तों के भी जो डंठल है वो हम नहीं डालेंगे, सेम रीज़न की वजह से। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है तो मुझे ये चटनी काफ़ी टाइम तक स्टोर करनी है और मैं बना भी ज़्यादा क्वांटिटी में रही हूँ तो मुझे इसे पानी से बचाना है, इसलिए मूली के पत्तों के डंठल में नहीं डालूंगी। मूली के पत्तों को इस तरह से रफली चॉप मैंने कर लिया है। उसके बाद अब हम डालेंगे यहाँ पे हरा लहसुन को आप किसी भी तरह से रफली चॉप कीजिए और इसे आप डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी मिक्सी का या चॉपर का जार छोटा है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोटा छोटा बारीक बारीक ही काटिएगा। अब जो है मैंने यहाँ पे ले ली थी लाल मिर्चें। ये बेसिकली हरी मिर्चें थी लेकिन पड़ी पड़ी जो है ये लाल हो गई। तो आप हरी मिर्च लाल मिर्च जो आपका दिल करे वो ऐड कर लीजिएगा, बस सूखी लाल मिर्च मत डालिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे मिक्सी का जार। मैंने आपको तो बहुत ज्ञान दे दिया कि अगर आपका जार बड़ा होगा मिक्सी का तो बड़ा बड़ा काटिएगा और अगर छोटा होगा तो बिल्कुल बारीक बारीक। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा खुद का बड़ा वाला मिक्सी का जार जो है वो ख़राब है, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोटे जार में ये थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, सारी जो चीज़ें हमने काट के रखी थी। और ये देखिए, इसका इस तरह से हमें एक पेस्ट बना लेना है। इस तरह से, ना बहुत ज़्यादा ये दरदरा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये महीन है। हमें बिल्कुल इस तरह से सारी चीज़ों को जो है मिक्सी ग्राइंडर में इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। और चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया था एक मिक्सिंग बोल और इसमें मैंने ली हैं 7-8 कलियाँ लहसुन की, 2 मीडियम साइज़ का प्याज। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले प्याज को जो है हम रफली चॉप कर लेंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी हमें यहाँ पे जो है रफली जो है चॉप कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हम इन सब चीज़ों को करेंगे
चॉप, लेकिन मिक्सी में नहीं, चॉपर में। मिक्सी में करना होता तो चटनी के साथ ही कर लेते, लेकिन हमें इसे बिल्कुल दरदरा सा चॉप करना है, इसलिए हम लेंगे चॉपर और चॉपर में हम इसे एकदम से दरदरा सा जो है काट लेंगे। दरदरा सा चाहिए इसका टेक्सचर हमें, क्योंकि जब बिल्कुल ग्राइंड की हुई चटनी में इस तरह का दरदरा सा ये टमाटर, प्याज और लहसुन आएगा तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और चटनी की जो है लुक भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारा टमाटर, प्याज, लहसुन जो है दरदरा सा जो है वो कट गया था। अब हम क्या करेंगे, अब एक बड़े बोल में मैंने जो थी चटनी ग्राइंड करके रखी थी उसे निकाल लिया था। उसे निकालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सारी चीज़ें और मसाला। तो ध्यान से देखिए हमने क्या क्या मसाला डाला है इस चटनी को बेहतर और टेस्टी बनाने के लिए, ताकि आप जो है मुझसे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी बना सकें इस चटनी की। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया था कटा हुआ टमाटर, प्याज और लहसुन और इसे यहाँ पे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कीजिएगा, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। मैंने बोल थोड़ा छोटा ले लिया इसलिए मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन चलिए अब चलते हैं आगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सूखा हुआ पुदीना। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुदीना होता है तो हम उसे तोड़ लेते हैं, सुखा लेते हैं और उसे हल्का सा ग्राइंड करके इस तरह से पाउडर बना के स्टोर करके रख लेते हैं। ये महीनों तक फ्रेश रहता है और महीनों तक इसका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश पुदीने की तरह आता है। तो 1 टेबलस्पून मैंने डाला था ड्राई पुदीना, 1 टेबलस्पून डाला था नॉर्मल जो हमारा साल्ट आता है सफ़ेद वाला, हाफ टेबलस्पून डाला था काला नमक, हाफ टेबलस्पून ही डाली थी कलौंजी। कलौंजी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और साथ के साथ क्या करती है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करती है। ये आपकी चटनी को जो है ख़राब नहीं होने देगी। अब मैंने जो है बोल छोटा लिया है तो बीच बीच में मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करती रहूँगी, अदरवाइज़ लास्ट में जो है अगर मिक्स करूँगी सारी चीज़ें डाल के तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप मेरी तरह ज़्यादा अक्लमंदी मत दिखाइएगा, चुपचाप से बड़ा बोल ले लीजिएगा, ठीक है। तो इन सबको मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया था और इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला था अचार का मसाला। ये हमारा अपना होममेड अचार का बनाया हुआ मसाला है। ये मैं आपके साथ कई बार बता चुकी हूँ अचार में, चटनियों में। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊँगी इसके लिए। फिर मैंने डाल दिया था यहाँ पे 1.5 चम्मच चीनी। चीनी की जगह आप शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था 3 बड़े चम्मच के बराबर सफ़ेद सिरका। इस सिरका बहुत ज़रूरी है गाइज, अगर आपको चटनी को प्रिजर्व करना है 2-3 महीने के लिए तो सिरका ज़रूर डालिएगा। ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा और आपकी चटनी को एक बहुत बढ़िया सी खटास भी देगा। अब इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स और लास्ट में देंगे अपना स्पेशल टच और ऐड करेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जो है तासीर में गर्म होते हैं और मूली की चटनी जो है वो ठंडी होती है, तो ये ठंडे गरम का बैलेंस बना रहे इसलिए सफ़ेद तिल जो है चटनी में ज़रूर से डालने चाहिए, स्पेशली मूली की चटनी में तो ज़रूर ही डालने चाहिए। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी चटनी बनके हो गई है एकदम रेडी। जैसे मर्जी खाइए, दाल चावल के साथ, सब्जी के साथ, पराठे के साथ, एंजॉय कीजिए। तो गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आप सबके सामने नई नई रेसिपीज़ लाती रहूं। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।